हेलो एंड नमस्कार मेरे दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजीत में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति के जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उनमें उस दिन एक दिन हमने घातांक और कड़ी का पॉइंट पढ़ाया। संख्या पद्धति में संख्याओं का योगफल सिखाया। अब संख्याओं का यदि योगफल दिया हुआ है तो उन संख्याओं को यदि ज्ञात करना है तो उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ऊपर हेडिंग भी लगी हुई है, जोड़ी की संख्याओं में यदि कोई संख्या ज्ञात करनी है तो जैसे हम पहला ही क्वेश्चन लिखते हैं, यदि 3 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल 24 है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है तो तीनों संख्याएं क्या होंगी? तो तीनों संख्याएं क्या होंगी? देखो, हमेशा याद रखो, जब भी वो कहता है 3 क्रमागत सम संख्याएं, जब वो क्रमागत कहता है, सम भी कहता है और 3 कहता है, तो पॉइंट ये होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या क्या होता है? ये मध्य की संख्या होती है। मध्य की संख्या नोट कर लेना, चाहे वो 3 कहे चाहे 5 कहे, यानी कि विषम पॉइंट ही कहेगा यहाँ पे। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको विषम पॉइंट, यानी कि 3 कहा उसने, 3 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल 24 है तो तीनों संख्याएं क्या होगी? पॉइंट क्या है? मध्य की संख्या निकालने के लिए संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ 3 संख्याएं हैं, संख्याओं का योग कितना है? 24 है। संख्याओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 से भाग कर देंगे, 3 या 8 24, यानी कि 8 आ गया। तो हमारे पास पहली संख्या, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। हमने लिखा मध्य की संख्या ही निकलती है तो 8 बीच में आएगी। 8 के बाद की सम कौन सी होगी? 10 होगी। और 8 के पहले की सम कौन सी होगी? 6 होगी। ये तीनों हमारे पास नंबर होंगे। अब क्वेश्चन तुमसे अलग अलग पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? पहली और तीसरी का योग, तीसरी का योग, यानी कि तीसरी और पहली का अंतर, तीसरी और पहली का अंतर। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? जब हमारे पास संख्याएं आ गई, कहने का मतलब ये है 3 क्रमागत करे, विषम टाइम कहेगा 3 संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है तो तीनों संख्याएं क्या होगी? हमेशा याद रखो, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मध्य की संख्या आएगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी संख्या हमने भाग किया, 24 में 3 कर दिया तो 24, 8 भाग गया तो 8 होगी मध्य की संख्या। 3 संख्याएं, 8 के बाद सम होगी 10 और 8 से पहले होगी सम 6। क्वेश्चन पूछ सकता है पहली और तीसरी का योग कितना होगा? 6 + 10 16। पहली तीसरी का अंतर कितना होगा? 10 - 6 4। तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? यानी कि 8 × 48 480। पॉइंट समझ में आया होगा? उम्मीद है कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। पहला तो पॉइंट ही है, उतार लो इसको एकदम से जल्दी से और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, ये पॉइंट तो यही लिखा रहने देते हैं। अब जैसे 3 लिखा था, हम 5 लिख देते हैं। मान लिया 3 लिखा था, इस 3 की जगह पे 5 हो तो क्या करोगे? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है
80 हो तो अंतिम संख्या कौन सी होगी? अंतिम संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 हो तो अंतिम संख्या क्या होगी? कैसे निकालना है? इसे हटा देते हैं। पहला नंबर 5 नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। हमने कहा संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या के डिवाइडेशन जो तो 5 से 16 पंचे 80, 16 बार चला जाएगा, 16 हो जाएगा। हमने कहा कि भाग जाता है तो मध्य की संख्या होती है 2 इधर, मध्य की संख्या ये है 16। 16 के बाद कौन सी आएगी? 18। 18 के बाद कौन सी आएगी? 20। 16 से पहले कौन सी आएगी? सम 14। 14 से पहले सम कौन सी आएगी? 12। हमारे पास ये जो है सम संख्याएं हैं क्रमांक जिनका योगफल कितना होगा? जिनका योगफल हमारे पास होगा। सम संख्याओं का पॉइंट आपने समझ लिया होगा। 2 क्वेश्चन विषम संख्याओं के लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, बता दो इसको, 2 विषम संख्याओं के लिखते हैं। मेहनत जारी रखो, सफलता पानी है, कुछ मिले ना मिले फिर भी ज्ञान तो रहेगा हमारे पास। इसलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, मेहनत जारी रखो। मेहनत में कभी कभी न रखो, मरता है वो क्या नहीं करता है भाई साहब। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि तैयार रहो, जंग कभी भी हो सकती है। कहने का मतलब पेपर कभी भी हो सकता है। अपने आप को पूर्ण रखो, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे तरीके से तैयार रहो। अगला क्वेश्चन जैसे विषम लिखते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। थर्ड अभी सम वाला था, अब विषम वाला है। पहले सम वाला पॉइंट पड़ा, अब विषम वाला। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 55 है। तो संख्याएं क्या होगी? सम हो चाहे विषम हो, अगर इनकी गिनती वो करता है विषम बार तो मध्य का अंक आसानी से मिल जाता है। क्या है कि अगर वो गिनती विषम टाइम करता है तो मध्य का अंक आसानी से मिल जाता है। इसी पे लगाना है। 55/5 यानी कि 11 बार चला जाएगा। 5 संख्याएं कहा है उसमें, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर। तो बीच का नंबर हमारे पास कौन सा है? 11 है। 11 के पहले विषम कौन सा आता है? 9 आता है। 9 से पहले कौन सा आता है? 7 आता है। 11 के बाद 13 आता है। 13 के बाद कौन सा आता है? 15 आता है। ये हमारे पास क्रमागत विषम संख्या हो जाएंगी 5, जिनका योगफल कितना होगा? 55 होगा। जिनका योगफल कितना होगा? 55 होगा। अब सम कहे चाहे विषम कहे, हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये सम बार दिया है, अगर आपको विषम बार दिया हो तो क्या करना है? अगर आपको विषम बार दिया हो तो क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? अभी तक तो हमने संख्याओं की जो गिनती थी वो विषम थी। संख्याओं की गिनती क्या थी? विषम थी। अब संख्याओं की गिनती क्या आएगी? सम आएगी। पहले क्या था? पहला पॉइंट हमने पढ़ा, जब संख्याओं की गिनती विषम हो। दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? जब संख्याओं की गिनती सम हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? संख्याओं की गिनती सम हो। अब क्वेश्चन है हमारे पास 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है। तो संख्याएं क्या होगी?
4 क्रमांक। अब हमें पता है कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। हमने कहा हमेशा जब भाग करेंगे हम तब वो मध्य का नंबर ही आएगा, मध्य का नंबर। यहाँ कोई मध्य का नंबर ही नहीं है भाई साहब। एक इधर से हटा दो, 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 कुछ मध्य में नहीं बचा तो मध्य में क्या होगा, ये मध्य में होगा। बाबा जी का टुल्लू मध्य में कौन सा होगा, ये मध्य में होगा। ये जो हलंत लगा हुआ है ये मध्य की संख्या है। अब जो आएगा वो यही आएगा। कैसे? हमने यहाँ क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी कि 36 बटे कितनी संख्या 4 है, तो 4 में 9 का भाग करेंगे, 4 में 36 यानी कि 9 बार चला गया। 9 जो मिलेगी वो मध्य की संख्या है। हमने कहा संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या जो भी मध्य में मिलेगी, जितनी भी बार भाग जाएगा वो मध्य में नंबर लिखा जाएगा। तो 9 बार गया तो 9 यहाँ लिखा जाएगा, ये मध्य का हो गया। हमें क्या चाहिए, सम संख्याएं चाहिए, सम चाहिए। तो 9 के बाद सम कौन सी आती है, तुरंत 10 आती है। 9 के पहले कौन सी सम आती है, 8 आती है, और 8 के पहले 6 आती है, और 10 के बाद में कौन सी आती है, 12 आती है। हमेशा याद रखो, जब वो सम संख्याओं की गिनती अगर संख्याओं की सम होगी तो बीच में संख्या होगी, उसके आगे की सम लिखनी पड़ेगी, उसके पीछे की सम लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आई? इसका एक और उदाहरण हम लिखते हैं, इसका और एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे 6 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल 6 क्रमागत संख्याओं का योगफल यदि 102 हो तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं क्या होगी। अब देखो 6 क्रमांक संख्याओं का योगफल 102, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। मध्य का नंबर कौन सा होगा, इसे काट दो, इसे काट दो, एक आगे से एक पीछे से हटा दो, एक आगे से एक पीछे से हटा दो, कुछ नहीं बचा तो मध्य का नंबर ये होगा। ये क्या है, मध्य की संख्या है, जो भी आएगी भाई साहब। 6 दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है, संख्याएं 6 है तो 6 का भाग करेंगे, 6 एकम 6, 4 बचा 42 हो गया, 6 सत्ते 42 यानी कि 17 आ गया। मध्य की संख्या कितनी आ गई, 17 आ गई, 17 आ गई। मध्य की संख्या 17 आ गई। और सम संख्याओं की बात कर रहा है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल तो 17 के आगे सम कौन सी होगी, 18, 18 के आगे कौन सी होगी, 20, 20 के आगे कौन सी होगी, 22, 18 के पहले 17 के पहले कौन सी होगी, 16, 16 के पहले कौन सी होगी, 14, 14 के पहले कौन सी होगी, 12। ये जो है हमारे पास 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, जिनका योगफल कितना है, 102 है। अभी हमने सम संख्याएं पढ़ा, एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट कौन सा है, यदि गिनती हमारे पास विषम संख्या होगी, आसानी है, जो निकल के आएगा वो मध्य का पॉइंट ही होगा। गिनती अगर विषम संख्याओं की है तो जो निकल के आएगा वही संख्या हमारा आंसर होगी, वो मध्य की संख्या है, उसमें जोड़ते हो जाओ, घटाते जाओ, सम हो तो जोड़ दो, विषम हो तो दो। अब अगर संख्याओं की गिनती अगर सम दी हो तो वो हमेशा भाग करने के बाद जो आता है वो मध्य में ही आता है। उसके जस्ट आगे की सम पूछी जाए तो उसके आगे की सम लिखो, उसके पीछे की सम लिख लो, फिर आगे इसी प्रकार से बढ़ाते जाओ। अब हम कहेंगे, अब एक पॉइंट नहीं है इसमें, अब वो विषम संख्या करेगा। क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कहा था उसमें, अब वो कहेगा क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 हो तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन होगी। ये तो हर किसी में पॉइंट लगता है, ये जो पॉइंट हमने लिखा है ये हर किसी में लगता है, चाहे वो गिनती सम दी हो चाहे विषम दी हो। 6 क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर।
180 में कितनी संख्या है? 6 संख्या है, 6 का भाग करो 6, यो 18 30 बार चला गया। ये हटाई, ये हटाई, ये हटाई, ये हटाई, ये हटाई, ये हटाई, बीच में आ गया मध्य नंबर, ये मध्य की संख्या होगी। तो भाग करेंगे तो मध्य का ही नंबर निकलेगा, 30 आएगा। अब कहा है उसमें विषम संख्या, 30 के आगे विषम संख्या 31, 30 से पहले विषम संख्या 29, 29 से विषम संख्या पहले 27 और 27 से पहले 25 और 31 के बाद कौन सी? 31 तो 33 और 33 के बाद में कौन सी? 33 और 2 35। तो ये हमारे पास संख्याएं हैं। अगर मन एकाग्र होगा तो समझ में आएगा, मन एकाग्र नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। कार्य चेष्टा बको ध्यानानुसार निद्रा तैच्चा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अगर वास्तविक विद्यार्थी हो तो 5 लक्षण होने चाहिए आपके पास। कार्य चेष्टा बको ध्यानम, कौवे जैसी चेष्टा होना चाहिए। भाई साहब अगर नीचे से आप कौवा किधर भी देखता हो, आप नीचे से हाथ नीचे करिए, कौवा उड़ जाएगा। कार्य चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। तालाब में बगुला एक पैर पे खड़ा होता है, पानी हिल नहीं सकता है, मछली का इंतजार होता है कब निकले मछली और कब ले लें हम उसको पकड़ लें। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कितनी भी गहरी नींद में कुत्ता अगर रास्ते में सोता है और आप दाब के पांव जाइए, उसके पास से अगर गुजर जाएंगे तो वो जाग जाएगा और उठ खड़ा होकर रात के 12 बजे उतनी ही मतलब आप पे चिल्लाकर दौड़ेगा। कितनी भी गहरी नींद में हो। कार्य चेष्टा बको ध्यानानुसार निद्रा तैच्चा अल्पाहारी, यानी कि अगर विद्यार्थी हो तो कम खाओ, ज़्यादा खा लोगे भाई साहब रेड़िया के खाई लियो तो सोइए हो। इसलिए हमेशा कम खाओ, शाम को कम खाओ, दिन में बार बार खाओ, कम कम खाओ। पौष्टिक भी रहेगा तुम्हारे लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा खाना हमेशा बीमारियां ही देता है और कम खाओगे बार बार खाओगे तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो क्या कह रहा है कि अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला हो, गृह त्यागी, घर को छोड़ देने वाला हो। घर को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि घर को बिल्कुल त्याग दे। गृह त्यागी यानी कि घर से इतना मोह नहीं होना चाहिए